अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो सारी रेसिपीज़ देखने के बाद आपको एक बात का अंदाज़ा तो अच्छे से हो जाएगा कि हमारे किचन में पड़े हुए सिंपल से इंग्रेडिएंट्स में बस थोड़ी सी रद्दोबदल के साथ हम एक बेहतरीन डिश किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रेसिपी है शाही क्रीम चाट की रेसिपी। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो है क्रीम। मैं यहाँ पे 1.5 कप क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने 200 ग्राम वाला एक पैकेट ले लिया पूरा और 200 ग्राम वाला आधा पैकेट ले लिया। साथ ही इसमें 2 चमची डाल रही हूँ चीनी की और इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। क्योंकि जो इसमें फल इस्तेमाल करने हैं उसमें ऑलरेडी मिठास मौजूद है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल इसमें नहीं कर रही। अब यहाँ पे मैंने 2 अदद कटे हुए सेब शामिल कर दिए हैं। साथ ही 2 अदद आम इसमें डाल रही हूँ। अगर आम आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं पाइनएप्पल डाल रही हूँ। तो पाइनएप्पल की मैंने टिडबिट्स ले ली थी। आप कैन में मौजूद पाइनएप्पल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें कटी हुई गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही इसमें थोड़े से अंगूर चले जाएंगे। तो जो फल आपके पास मौजूद हों आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप कॉकटेल कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स की हुई क्रीम चाट को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब जिन चीज़ों से हम इसकी टॉपिंग करेंगे उससे ये कहलाएगी सही मायनों में शाही क्रीम चाट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए अखरोट, बादाम और काजू। अब थोड़े से इसके ऊपर अंगूर डाल रही हूँ और साथ ही थोड़े से पीसेस डाल रही हूँ पाइनएप्पल के। तो इसके साथ साथ किशमिश भी बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी किशमिश इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसके साथ साथ किशमिश का चाट में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं अच्छे से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं और फैला फैला के और भर भर के डाल रहे हैं ताकि ये देखने में बहुत रिच सी चाट लगे। थोड़े से मैं चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ। मैं वाइट और ब्लैक दोनों डाल रही हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। तो देखा कितनी सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी बेहतरीन सी चाट बनके तैयार हो गई और इसके साथ साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें अब चाट तो हमने तैयार कर ली, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये नेक्स्ट रेसिपी है हमारे पास वेजिटेबल कटलेट्स की रेसिपी। तो चलें जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं 3 अदद आलू। इन्हें पहले ही मैंने उबाल लिया था। अब इन्हें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही इसमें मसाले डाल रही हूँ। तो आधी चमची नमक की ले ली, आधी चमची ज़ीरे की ले ली है, आधी चमची सुरख मिर्च पाउडर ले ली है, आधी चमची चाट मसाला और आधी चमची से कम मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। ये सारे मसाले साथ ही इस पर डाल दूँगी। अब आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आलू की क्वांटिटी आपने अफराद के हिसाब से रखनी है। अगर ज़्यादा अफराद के लिए बना रहे हैं तो आलू भी बढ़ जाएंगे और उसी हिसाब से इसमें मसाला भी जाएगा। तो मैं खैर कम अफराद के लिए बना रही थी तो मेरे लिए ये क्वांटिटी बहुत सफिशिएंट है। आलू अच्छे से मैश करने के बाद हमने पोटैटो मैशर को निकाल लेना है। अब आलू लगे हुए उन्हें भी मैं शामिल करने की। तो यहाँ पे मैंने आधा प्याज ले लिया, आधी शिमला मिर्च ले ली। इन दोनों चीज़ों को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया। साथ ही 2 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं और थोड़ा सा धनिया ले लिया। इन सारी चीज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये साथ ही सारी सब्जियां भी इसमें चली जाएंगी। कटलेट्स को थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें 2 बड़े चमचे डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स के। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे गोल शेप दे ली है और ये सारे कटलेट्स मैंने बना के रख लिए हैं। इस पूरे मटेरियल से तकरीबन 7 कटलेट्स बन के तैयार हुए थे।
अब हम इनकी कोटिंग करते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। तो एक एक कटलेट उठाती जाऊंगी, इसे अंडे में कोट करती जाऊंगी और इसे फ्राई होने के लिए रखती जाऊंगी। पैन में ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था और अब इसमें मैं कटलेट्स रखती जा रही हूँ। तो इन्हें हमने दोनों साइड्स पे अच्छे से फ्राई कर लेना है, यानी इन पे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अब एक साइड से ये फ्राई हो गए हैं तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से इसे गोल्डन ब्राउन कलर दे लेंगे। ये कटलेट्स दोनों साइड्स पे अच्छे से फ्राई होके तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये हैं हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किए हुए वेजिटेबल कटलेट्स। तो चलें अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट रेसिपी है चिकन पॉप्सिकल्स की, जो हमने बहुत ही सिंपल और बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किए हैं। तो चलें इसकी भी रेसिपी देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले एक बाउल में मैं ले रही हूँ 3 अदद उबले हुए आलू। आलू को हमने अच्छे से मैश कर लेना है। सारे आलू जब अच्छे से मैश हो जाएंगे तो पोटैटो मैशर हम निकाल लेंगे और इसे भी एक दफ़ा क्लीन कर लेंगे ताकि इस पे भी जो आलू लगे हैं वो भी उतर जाएं। साथ ही 1 कप बॉइल्ड और श्रेड हुआ हुआ चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधी छोटी चमची चाट मसाला, 1/4 छोटी चमची काली मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चमची ऑरिगेनो, आधी छोटी चमची ज़ीरा, आधी छोटी चमची लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चमची नमक। साथ ही इसमें आधा कटा हुआ प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था और 1/3 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ और 2 चमचे इसमें चले जाएंगे मायोनीज़ के। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद हमने ये बैटर रख देना है साइड पे। अब आपने 7 से 8 स्लाइसेस ले लेने हैं ब्रेड के। इसके लिए ब्रेड होनी चाहिए बिल्कुल फ्रेश, लेकिन अगर आपकी ब्रेड फ्रेश नहीं है, 1-2 दिन पुरानी है, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए स्टीमर में रख दें, उससे भी ब्रेड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। और ब्रेड को हमने बेल के बिल्कुल चपटा कर लेना है। तो ये देखें, मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसीलिए बहुत आसानी से बेली जा रही है। तो इसी तरह से सारे स्लाइसेस को हमने बेल के चपटा कर लेना है और उसके बाद इसके किनारे जो हैं वो हमने कट कर लेने हैं। तो अब हम ब्रेड की फिलिंग कर लेंगे। साथ ही मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम स्टिक्स रख ली हैं। तो ब्रेड पे हल्का हल्का सा मैं अंदर की तरफ पानी लगा रही हूँ, स्पेशली किनारों पे, ताकि ये जो है किनारों से टूटे नहीं। और जो हमने फिलिंग तैयार की थी उसे हमने अंदर फिल कर लेना है। तो ये नाइफ़ की मदद से हमने पूरे स्लाइस पे इसे स्प्रेड कर लेना है। अब अंदर एक आइसक्रीम स्टिक रख देंगे और इस पूरे स्लाइस को हम रोल कर लेंगे। तो ये देखें, ये पॉप्सिकल की शेप आ गई है। रोल करके हमने इसे हल्का हल्का सा दबा लेना है। अगर कोई क्रैक वगैरह भी आ जाता है तो इट्स ओके, क्योंकि जब हमने इसे कोट करना है तो ये सारे क्रैक्स खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह से सारे चिकन पॉप्सिकल्स मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब बारी आ जाती है इन्हें कोट करने की। आप चाहें तो इसे अंडे में भी कोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके लिए एक मैदे की ग्रेवी सी तैयार की है। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है, इसमें हल्का सा नमक डाला है और अब इसमें खुला सा पानी डाल के इसका एक पतला सा जो है घोल तैयार कर लूँगी। तो ये मैदे की लेवी बिल्कुल तैयार है। इसमें हम एक एक पॉप्सिकल जो है डिप करते जाएंगे और उसे फिर हम ब्रेड क्रम्ब से कोट करते जाएंगे। तो ये देखें, एक पॉप्सिकल उठा लेना है, उसे इसमें डिप करके निकाल लेना है और साथ ही इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर देना है। कोट करते हुए हमने हल्का हल्का ब्रेड क्रम्ब्स को इसके ऊपर प्रेस करते जाना है ताकि अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएं।
और सेम इसी तरह से हम बाकी के चिकन पॉप्सिकल्स को भी कोट कर लेंगे। तो ये देखें, ये भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब बारी आ जाती है इन्हें फ्राई करने की। अब आप चाहें तो सेम इसी तरह इन्हें किसी जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं और चाहें तो सेम टाइम पे इसे फ्राई कर लें। तो चलें अब इसे फ्राई करते हैं। पैन में मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था और अब ये पॉप्सिकल्स इसके अंदर रखती जा रही हूँ और इन्हें हमने ब्राउन कलर दे लेना है चारों साइड्स पे। तो बस हमने इसे पलटते जाना है और चारों साइड्स पे जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हमने इन्हें निकाल लेना है। तो ये देखें, काफ़ी हद तक ये रेडी हो चुके हैं। फ्लेम को आपने मीडियम लो रखना है ताकि ये जले नहीं और ऊपर अच्छा सा जो है गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो ये देखें जी, चिकन पॉप्सिकल्स जो हैं ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये थी जी हमारी सिंपल और इजी चिकन पॉप्सिकल्स की रेसिपी। चलें अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये लास्ट रेसिपी है एग सैंडविच की रेसिपी। अब आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, इसे सहरी में भी बना सकते हैं या फिर अफ्तारी में भी। हर टाइम के लिए ये बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट से ये बन जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे वाइट सॉस प्रिपेयर करेंगे। वाइट सॉस की ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप बहुत सारी चीज़ें इससे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 कप और 1/3 कप यहाँ पे मायोनीज़। साथ ही इसमें चला जाएगा आधा कप क्रीम का। क्रीम से बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आएगा। साथ ही इसमें 1/4 कप दूध का डाल रही हूँ। दूध डालने के बाद हमने इसे एक दफ़ा अच्छे से फेंट लेना है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें कुछ खास स्पाइसेस जाएंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चमची खोपरे की, 1/4 छोटी चमची नमक, 1/4 छोटी चमची ऑरिगेनो, 1/3 चमची चिली फ्लेक्स, 1/4 छोटी चमची चिकन पाउडर और 1/4 छोटी चमची काली मिर्च पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जी वाइट सॉस की कमर्शियल रेसिपी है। आप चाहें तो इसे शवारमा में डाल सकते हैं, रैप में डाल सकते हैं, बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक बाउल में मैंने थोड़ी सी सॉस अलग निकाल ली है। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा पतला कर रही हूँ। तो ये स्टेप करने के बाद अब हमने ले लेने हैं ब्रेड स्लाइसेस। साथ ही मैंने ले लिया 1 अदद बॉयल अंडा, थोड़ा सा टमाटर कटा हुआ, थोड़े से ऑलिव्स, 1 स्लाइस चीज़ का और साथ ही आइसबर्ग लेटस। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, ब्रेड के स्लाइस पे अच्छे से जो है ये सॉस लगा देनी है और इसे अच्छे से सॉस से कवर कर लेना है। अब हमने इस ब्रेड स्लाइस पे अंडे के कटे हुए स्लाइसेस रख देने हैं। तो ये पूरा अंडा एक टाइम में यूज़ हो जाएगा। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ चीज़ स्लाइस। साथ ही इस पे टमाटर के कटे हुए बारीक स्लाइसेस रख देंगे। इनके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स रख देंगे। बिल्कुल लास्ट पे हमने इस पे रख देना है आइसबर्ग लेटस। और अब जो हमने स्लाइसेस के ऊपर रखना है उसे भी अच्छे से सॉस से एक दफ़ा कवर कर लेंगे। तो ये दूसरे स्लाइस पे भी मैं सॉस लगा रही हूँ और अब इसे इसके ऊपर रख देंगे। तो ये देखा, सिंपल सा सैंडविच हमारा बनके तैयार है। अब सेंटर से हम इसे कट कर लेंगे। तो ये सिंपल सा हमारा एग सैंडविच बनके बिल्कुल तैयार है। तो ये थी जी मेरी बहुत ही सिंपल और बेसिक सी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़। अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।